आइए आपका पिक्के मोटिवेशनल माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, आप मेरा वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखें। अगर वीडियो बाबू अच्छा लगेगा तो आपसे हम कुछ रुपया नहीं मांग रहे हैं, बस शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहला आपको सवाल क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, इसको बोल रहा है कि 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड तो पता है कि आप लोग का गुणनखंड आती होगी ना। तो देखिए, 6 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो इस सबसे छोटा अंक से लगाइए, 1 से लगेगा तो मिलेगा 6, फिर 2 से लगेगा, यहाँ मिलेगा 3, फिर अब तो लगेगा नहीं, 2 से लगेगा, यहाँ मिलेगा 3, अब तो लगेगा नहीं ना लगेगा। अब देखिए 20 को निकालिए, 1 2 से लगाइए 10, 2 से लगाइए 5, मन है तो 5 से लगाइए, यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है, यहाँ या तो आप शुरू में 1 से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से लगाए 10 मिला, फिर 2 से लगाए 5 मिला, 5 से लगाए 1 मिला। अब 6 को लिखिए 1 गुने 2 गुने 3, 20 को लिखिए 20 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, इतना मिला। अब आप ये देखिए कि आपको दोनों में कौन मिल रहा है, दोनों में देखिए कौन मिल रहा है। तो बाबू देखो, तो एक ई मिलेगा और दोनों में एगो ई मिल रहा है। तो जो दोनों में मिला उसको में से एगो निकाल लेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि 3 गुने 3 है, अभी 3 गुने 3 है, अभी गुने 2 है, गुने 2 है। तो देखिए दोनों में है, जो पूरा में मिलेगा इसमें से भी एगो 3 निकालेंगे, इसमें से भी एगो 3 निकालेंगे, इसमें से भी एगो 2 निकालेंगे। यानी बात करते हैं पेयर लगाना, जो सब में रहेगा कॉमन उसको हम निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कि ई 6, ई दोनों जो कॉमन है तो 1 निकला, 1 गुने 2 हो गया, दोनों में निकाले। फिर 3 बचा, आप 3 को भी लिख लीजिए, फिर 2 बचा, आप 2 को भी लिख लीजिए, फिर 5 बचा, आप 5 को भी लिख लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 दूनी के 12, 12 पचे 60। ई आपका हो गया एलसीएम, 12 पचे 60 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। 6 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60। अब देखिए एचसीएफ, तो 6 को फिर लिखिए 1 गुने 2 गुने 3, फिर 20 के लिखिए 1 गुने 2 गुने 5। अब देखिए कि दोनों में कौन मिल रहा है, तो बोलिएगा भैया 1 2, तो 1 और 2 मिल रहा है। अब बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो 2, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। आखिर बात करते हैं कि 6 और 20 का एलसीएम 60 है और एचसीएफ कितना होगा 2। यहाँ पे देखिए 29 है, 29 को आप गुणनखंड कीजिए, 29 की करेंगे तो के बार में लगेगा, आप ही बताइए। 29 का गुणनखंड करेंगे तो के बार में लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से तो लगेगा नहीं, 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 29 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 39 हो सकता है। ठीक है, 39 हो सकता है, सॉरी 39 हो सकता है। ठीक है, 29 हो ही नहीं सकता है, सवाल ही गलत है दिया हुआ, तो 29 हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे 39 हो सकता है। अब 39 को फैक्टर कीजिए बाबू, तो देखिए लगेगा 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 13 तिया 39। अब 13 से लगाइए, कितना बचेगा 1। इसी को बोलते हैं हम गुणनखंड बोलते हैं। ये हो गया 1। अब देखिए 91 को, तो 7 से 13 सते 91 लग गया। अब यहाँ पे देखिए 39 को लिखिए 3 गुने 13 और 91 को लिखिए 7 गुने 13। यहाँ पे भी 13 से लगाएंगे तो 1 बचेगा, गुने 1 कर देते हैं, इसको में भी 1 कर देते हैं। अब बताइए कि देखिए हमेशा आपको सब में 1 कॉमन होगा। ये देखिए आगे हम एचसीएफ आपको अब यहाँ पे बताते हैं। ये देखिए कि इसमें से आपका क्या कॉमन हो रहा है 13, इसमें से आपका क्या कॉमन हो रहा है 1।
तो लिखिए 13,1। अब बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो 13। एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 13, एचसीएफ हो जाएगा 13 ना। अब देखिए एलसीएम की अगर हम बात करते हैं, यही प्रोसेस है एलसीएम का, तो 39 बराबर है 3 गुने 13 गुने 1 और 91 बराबर है 7 गुने 13 गुने 1। दोनों में तो ये दोनों मिलवे किया था, तो 1 गुने 13। अब ये हो गया 3 गुने 7, कोई दिक्कत, 3 गुने 7 तो 7 21। 21 में 13 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1 एकम 1 2, कितना हो जाएगा 3, 6 1 7, 273। फाइनली देंगे, फाइनली क्या लिखेंगे कि 39 और 91 का एलसीएम जो होगा कितना होगा 273 और एचसीएफ कितना होगा 13। बाबू देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूछेगा तो आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि को हम गुणनखंड विधि से ही तोड़ते हैं। अभाज्य का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे। अच्छा बोलते हैं क्या ये 2 एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होगा जो एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या होता है। एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार अभाज्य संख्या पूछेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, इसका फैक्टर देखिए, एगो 1 से कटेगा, एगो 2 से कटेगा, यानी अभाज्य संख्या का 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं। तो अब देखिए 2 को 1 काटेगा कि नहीं काटेगा, और 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर 3 के बात करते हैं, क्या 2 से ही तो कटेगा नहीं, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे हम बात करते हैं 5, तो 5 को 1 काट सकता है ना, और 5 खुद 5 से कटेगा। अब बोलिएगा 6, तो बताइए 6 बाबू 1 से तो कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ये अभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे और जिसका फैक्टर ओनली 4 2 हो। तो इसका फैक्टर क्या गो है 4 गो, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। नोट पॉइंट करके आप क्या लिखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा। अब देखिए अगर बात करते हैं 13, अब पूछेगा कि क्या 13 अभाज्य संख्या है, तो वहाँ है 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 19, अभाज्य संख्या है कि नहीं, 19 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 19 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। अगर बात करते हैं कि अगर कोई पूछे कि 71 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 71 ओनली फॉर 1 और 71 से ही कटेगा। जिसका देखो बाबू, जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर हो उसी को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। देखिए बच्चा लोग, अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। हम आपको पूरा 10 क्लास का VVI ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक आपको यूट्यूब पे हम डालेंगे, क्योंकि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। अब एक से एक बच्चा लोग को पढ़ाना है, मेरे थ्रू एक से एक बच्चा पढ़े,
आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, एक बार दो बार चला के देखिए, पूरा वीडियो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो पक्का आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर उसको बार बार हम समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक्स।